सुनो, क्वेश्चन करो जो माइंड में आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन करो, बताएंगे वो, तभी तो मजा आता है। सामने वाले को जो वो देता है ना लेक्चर, तभी मजा आता है। हाँ बताइए। योगिनी क्या बहुत अच्छा प्रश्न। योगिनी मैंने हाँ बता दिया, 8 गर्भवती हुई तो 8 के पुत्र हुआ, 8 ने एक कन्या को पुत्र दिए, 8 मतलब एक स्त्री ने 8 कन्या को पुत्र दिए। तो योगिनी क्या होती है? योग माया। क्या होती है? ये योग माया से कुछ भी कर सकती है। क्या होती है? योग माया। योग माया एक विद्या होती है। भ्रमित करना क्या होता है? पर ये योगिनियां भ्रमित नहीं करती हैं। क्या करती हैं? अब ये योगिनियों को कोई सिद्ध कर लेता तो इनको गलत का काम नहीं करवाता कोई। पर ये योगिनियां जब तक इंसान के पास रहती हैं जब तक वो अच्छा काम कर रही है, मतलब लोगों का क्या कर रहा हूँ, महत्व कर रहा हूँ उस चीज के बारे में। अगर ये योगिनियों को गलत करेगा तो उससे गलत ही होगा। यानी आप कोई चीज का गलत उपयोग करते हो तो वो रिटर्न होता है आपके पास, इसलिए थोड़ा सोच समझ के होना चाहिए। माता वैष्णव से लड़ा वो, तो उसका अंत में क्या हुआ? सिर काट गया। वो गुरु गुरु गोरखनाथ का चेला था। किसका? बैठ जाइए ना मैम, किसके चेले थे? मच्छरनाथ। इधर बैठ जाइए ना, किसके चेले थे? शिव के। इधर ऐसे टिक जाइए। शिव के चेले। सोचो उनने मच्छरनाथ के एक बहुत अच्छी दुहाई आती है, नमो नमो कालका माही तेरी सृष्टि। मैडम वो तो उधर है, हम तो ऐसे बैठे हैं। करो अब शिव की दुहाई। वो तो सामने। ये मंत्र एक ऐसा मतलब शाबर मंत्र है। क्या है? शाबर मंत्र। शाबर मंत्र मतलब सीधे सीधे लिखे हुए संस्कृत आती होगी तो, पर तो हिंदी में इसका उल्लेख है, नमो नमो कालका माही तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरी अनुग्राही, कृपा करो अब शिव की दुआई। अब शिव, अब देखो उनने डायरेक्टली देवी ने खुद बोला, क्या बोला आपने मुख से कि शिव की दुआई। शिव की दुआई मतलब क्या होता? नहीं दुआ नहीं, दुआई का मतलब क्या होता है? नहीं जानते? मजाक नहीं, थोड़ा सीरियसली क्वेश्चंस करो, है ना। क्या होता? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी यानी पत्नी। तो उसको दुहाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संस्कृत में जब वर्ड आएगा दुहाई होगा। अच्छा, पत्नी को दुहाई बोलते हैं क्या? सत्ता कर्मों ने बांध से लाभा लाभो नो जयो जयो। मतलब अब ये क्या होता? अब इसे मान के चलो कोई सत्ता में बैठा है राजा, सुनना मेरी बात। अब वो प्रजा के लिए समान भाव नहीं रखता है, वो किसी के लिए समान भाव रखता है, तो राजा खिलाने योग होता है क्या? नहीं होता ना। या पॉलिटिक्स का नेता उठा लो आप, किसी भी चीज को उठा लो, तो वो जब अपन जो अपन व्यक्ति है जब हम भगवान से जुड़ेंगे, देखो आप, मैं आज तो आप एक नॉलेज बताऊं, भगवान की बिना पूजा पाठ की आप सफल नहीं हो सकते। या अपने दिमाग से निकाल लो, भगवान बस पढ़ाई करेंगे और पूजा पाठ नहीं करेंगे। अरे बड़े बड़े डिग्री देने वाले भी घूम रहा, तो बड़े बड़े डिग्री वाले भी त्याग चुके हैं, वो भी अध्यात्म की ओर आ रहा है। अभी कुंभ में देखा है इसका नजारा, सबने क्या दर्शन के लिए आए लोग। देखो इसी चीज को जस्टिफाई करते हैं, भगवान से ही जुड़ोगे जब ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपने राजा परीक्षित का नाम सुना? कौन थे राजा परीक्षित? अर्जुन के पुत्र नहीं थे, अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु। देखो अब देखो वहां से वाह प्राची, गुड। वहां चलाया तो उनके उत्तरा के गर्भ पे चलाया, काय में चलाया तो भगवान राम कौशल्य के गर्भ में नहीं गए, भगवान श्री कृष्ण देव की गर्भ में नहीं गए। जब भक्त में व्यक्त आई तो भगवान किसके उत्तरा के गर्भ में गए। तो वो कभी भी एक भाग ना भगवान किसी के गर्भ पे जन्म लेता। विदुर के घर भी गए थे ना, दासी पुत्र थे तब भी। वो मैं जन्म की बात कर रहा हूँ, भगवान किसके घर में गए? उत्तरा के गर्भ में। अब भैया उत्तरा के गर्भ में पहुंचे तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बहुत बड़ा प्रयोग होता है। 3 अस्त्र, बहुत, एक नारायणास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र और एक पशुपदास्त्र, ये 3 ऐसे अस्त्र होते हैं जो सृष्टि का विनाश कर देते हैं। क्या कर देते? तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की और उसने क्या करा, जब वो जन्म हुआ तो वो उठा नहीं वो बालक, परीक्षा करवाई उसने, तो उसका नाम परीक्षित रखा। परीक्षा। तो परीक्षित एक दिन वन में जा रहे थे तो एक तक्षक नाग के एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, तो उन्होंने ऋषि के ऊपर डाल दिया। ऋषि के बालक ने देखा कि यार इसने मेरे बाप के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया, तो उन्होंने जाके श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। क्या श्राप दे दिया कि जा, जिसने मेरे बाप के ऊपर मरा हुआ सांप डाला उसके तक्षक काटने के नाम से 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए। अब 7 दिन के अंदर मृत्यु होगा तो वो कहता, राजा वो बताते हैं उनको, ऋषि मुनि जाने बोला राजा आपकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो और आप उसके अच्छे राजा हो, नहीं चाहता कि आप मोक्ष को प्राप्ति करें। बोला कि मुझे बताइए कोई आप श्राप तो मिल ही गया, श्राप तो छोटी हो सकता। पहले के लोग श्राप दे देते सच हो जाता था। क्या हो जाता? सच हो जाता। तो उन्होंने बोला कि कुछ बताइए, तो वो जाते हैं कि सुखदेव जी महाराज के पास जाइए। क्या जाइए? सुखदेव जी महाराज जो 12 वर्ष गर्भ में रहे, क्या में रहे? 12 वर्ष गर्भ में रहे।